हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप राम सेतु पुल, जिसकी भारत और श्रीलंका के बीच में एग्जिस्टेंस मानी जाती है, आज आप इस पुल से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानो। आज की इस वीडियो में मैं आपको रावण की लंका के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ रामायण में शूर्पणखा का क्या हुआ इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद किसी व्यक्ति या धर्म को हर्ट करना नहीं है। दोस्तों राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच सीधी चेन में लाइमस्टोन से बना हुआ पुल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक राक्षस राज रावण से सीता माता को बचाने के लिए हनुमान जी और उनकी वानर सेना द्वारा इस पुल को बनाया गया था। भारत सरकार का मानना है कि लाइमस्टोन से बना हुआ ये पुल मैनमेड है, जबकि कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि ये पुल एक प्राकृतिक देन है। ये पुल हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मॉन्यूमेंट माना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7000 और 18000 साल के बीच रामेश्वरम और श्रीलंका की खोज हुई थी, तो ये पुल 7000 साल पुराना हो सकता है। इस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है। हालांकि आज भी ऐसे कोई साइंटिफिक प्रूफ्स तो नहीं है जो ये बताएं कि ये पुल मैनमेड है। ऐसा माना जाता है कि 15th सेंचुरी तक पुल पर चल कर जाया जा सकता था। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1480 तक पुल पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से ये पुल पूरी तरह से डूब चुका है। अब बात करते हैं सोने की लंका की। रामायण में राक्षस राज रावण द्वारा शासित एक धर्महीन राज्य लंका का वर्णन किया गया है, जो प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका में। हालांकि रामायण में बताए गए राज्य लंका को एक मिथिकल सिटी कुछ वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है। लेकिन आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या सचमुच में लंका सोने की थी। रावण द्वारा शासित लंका एक प्रसिद्ध और समृद्ध शहर था, जो कि कीमती चीजों से बना हुआ था, जिसमें सोना भी था। रामायण के अनुसार रावण ने बड़ी संपत्ति और शक्ति हासिल की थी। रामायण में लिखित है कि रावण की लंका में स्वर्ण से बना महल था, जिसमें रत्न और मणि जड़े थे। शहर को शानदार बनाया गया था, जिसकी इमारतें और सड़कें सोने से बनी थी, और ये रावण की अधिक समृद्धि की निशानी थी। रामचरितमानस के एक श्लोक की बात करें तो इस श्लोक में स्वर्ण का मतलब शक्ति और समृद्धि से है। इस श्लोक का अर्थ है कि रावण द्वारा शासित, सुरक्षित और संरक्षित लंका सभी प्रकार से अभेद्य और धन से संपन्न थी। लेकिन इस श्लोक से हमें ये नहीं पता चलता कि पूरी की पूरी लंका सोने की थी। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि भारत को भी सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत देश में अधिक सोना पाया जाता था और पहले के राजा महाराजाओं के पास बेशुमार सोना था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत के रास्ते या फिर पूरा देश भारत सोने से बना हुआ था। इस बात के दो कंक्लूजन आते हैं। एक तो ये आता है कि रावण का महल सोने का था और लंका धन संपन्न थी, और दूसरा कि पूरी लंका सोने की थी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तो लंका में सोने का क्या हुआ होगा। ये हम सब जानते हैं कि सोने पर आग का ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन रामायण के अकॉर्डिंग बात करें तो हनुमान जी ने लंका को जलाया नहीं था। हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को भस्म कर दिया था, और जलाना भस्म करने की पहली प्रक्रिया है। रामायण की ये चौपाई, हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्ज कपी बढ़ी लाग आकाश। इसका मतलब है कि जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब परमात्मा की कृपा से 49 प्रकार की हवाएं चल रही थी, और इन हवाओं की मदद से लंका जलकर भस्म यानी राख में बदल गई थी। इन सारी हवाओं के अलग अलग गुण थे, जिसकी मदद से लंका जलकर राख हो गई थी। अब आइए उस औरत की बात करते हैं जिसकी मदद से रावण का विनाश श्री राम द्वारा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं शूर्पणखा की बात कर रहा हूँ। आखिर शूर्पणखा का क्या हुआ था? वो रावण से मिलने के बाद कहाँ चली गई थी? तो दरअसल शूर्पणखा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा वनवास चली गई थी और उसने घोर तपस्या करके मुक्ति प्राप्त की। दोस्तों इसके बाद शूर्पणखा का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज मैं कहना आपसे भूल गया था, ओवर एंड आउट।